हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर 23 जो अक्टूबर है, इसका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका ओवर हो चुका है एसएससी एमटीएस का। तो थर्ड शिफ्ट का लेवल थोड़ा सा जो क्वेश्चन मिले हुए हैं 8 to 10 ये तो ठीक ठाक ही रहे हुए हैं। कुछ पीवाईक्यू भी यहाँ पर हैं, कुछ न्यू भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम लोग। और उससे पहले बिफोर द सेशन को लाइक कर देना है मोस्टली सारे लोगों को, एंड शेयर भी अगर कहीं पर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड भी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके साथ साथ सिंपल भी है। पहला आपका आया हुआ था समानता के अधिकार से, कि जो समानता का अधिकार होता है यानी कि राइट ऑफ इक्वालिटी होता है वो किस अनुच्छेद में आपका आता है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, जो आपका आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। जिसमें जो आर्टिकल 14 होता है ये आपका क्षमता का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको कानून की नज़र में समान तरह से आपका ट्रीट किया जाएगा। 15 आपका होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर उसके साथ आपका भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 आपका क्या होता है कि जो नौकरी वगैरह होती है उस पर सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा रोजगार के लिए। और आर्टिकल 17 जो होता है आपका अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी जो छुआछूत का अंत करता है। क्योंकि एक बार कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, 10 बार रिपीट हो रहा था कि अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो आर्टिकल 17 में होता है। आर्टिकल जो 18 होता है ये उपाधियों का अंत करता है, यानी कि जो डिग्रीज वगैरह होते हैं उनका जो आपका उपाधियों का अंत करता है। और आपका आर्टिकल 25 से 8 याद कर लेना है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ 23 और 24 आर्टिकल याद रख लेना है। 23 और 24 की बात करें तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यहाँ से भी बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। एक क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से था कि निष्ठा जो है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए निष्ठा की मैं बात करूं कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये पूछा गया था लंबा चौड़ा सा आपका, कि आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये आपका निष्ठा का फुल फॉर्म था। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँ, इससे क्या पूछ सकते हैं, दूसरी चीज़ कि इसका मंत्रालय पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत करी हुई थी। तो इसको शुरू करने वाला जो मंत्रालय था वो एक तो शिक्षा मंत्रालय था, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ याद रखना है कि ये कब शुरू किया गया था, तो 2019 में शुरू किया गया था। तो ये चीज़ पूछ सकते हैं कि 2019 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी जाकर के, और मंत्रालय जो था शिक्षा मंत्रालय था। अगर आगे क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं दो टॉपिक से ज़रूर बनेगा क्योंकि पूछे जाते हैं इसी हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि जो साइमन कमीशन भारत आया हुआ था, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता ने की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो था वो लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय जो थे ये क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और साइमन जो कमीशन भारत आया हुआ था वो 1928 में आया हुआ था, यानी कि 1928 में ये भारत आया हुआ था साइमन कमीशन। और इसका गठन कब हुआ था, अगर कभी गठन की बात करेगा कि गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1927 में। 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में आया हुआ था, ठीक है। और इसका वही था रीज़न कि इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, क्योंकि एक भी भारतीय इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था, किसी इंडियन को जगह नहीं मिली हुई थी इस कमीशन में। तो उसमें लाठीचार्ज होता है जिसमें कि लाला लाजपत राय जी जो थे वो क्या हुए थे, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस की पीडीएफ हम रोज़ आपको टेलीग्राम चैनल और बाकी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं, तो जाकर के उन सभी से जुड़ जाना है। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी जिसने चैनल ना सब्सक्राइब किया वो लोग भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिला T20 विश्व कप से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि महिला T20 विश्व कप पहली बार कब हुआ था। तो ये पहली बार जो कब हुआ था तो जाकर के 2009 में हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। 2009 इसका राइट आंसर था। और क्या याद रखना है कि पहली बार जो जीतने वाली टीम थी वो कौन सी थी, तो पहली बार इंग्लैंड ने जीता हुआ था। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आज ही के दिन पूछा गया फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, कि मैक्सिमम टाइम कौन सी टीम है जिसने कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीता है। तो ये 6 बार जीता हुआ है, और ये टीम है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ है, 6 बार जीता हुआ है आपके ऑस्ट्रेलिया ने इसको। तो ये आपसे पूछा गया, तो 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इससे इतनी चीज़ें याद रखना है। हाँ, मेंस T20
T20 की शुरुआत हुई थी जाकर के 2007 में, और इसको पहली बार जीता भारत ने 2 बार अब तक जीता हुआ है। एक तो 2007 में जीता और दूसरी बार 2024 में जीता, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आई थिंक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना से आई हुई थी, या इसके करने वाले स्थापना कौन से पूछा हो तो ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज़ याद रखना है। जो कि अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसकी स्थापना हुई थी, और स्वामी जो सहजानंद सरस्वती थे, सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी हुई थी। तो सहजानंद सरस्वती ने करी हुई थी, ये चीज़ याद रखना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बैडमिंटन पर किनारों पर जो नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। जो बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं उसके जो किनारे होते हैं उन पर नेट की ऊंचाई पूछी गई थी, तो वो आपको 5.1 फीट दी होगी, या अगर आपको फीट में देगा तो 5.1 फीट देगा, एंड मीटर में जब देगा तो 1.55 मीटर के प्रॉक्स देता है, यानी कि 1.55 मीटर के प्रॉक्स में आता है, जो कि ऑलमोस्ट 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी पूछा गया, ये आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था कि जो कुटुंब श्री है इसका उद्देश्य पूछा गया था। देखिए कुटुंब श्री एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन है या मिशन है, जिसकी शुरुआत की मैं बात करूं कि इसकी स्थापना कब करी गई, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में कुटुंब श्री। और ये रिलेटेड किस राज्य से, अगर स्टेट इसका पूछे रिलेटेड तो ये केरल से रिलेटेड है, दूसरी चीज़ ये याद रखना है। एंड ये किसके लिए है, तो पहली चीज़ तो ये गरीबी उन्मूलन के लिए, यानी कि गरीबी हटाने की जो बात करी गई है, तो गरीबी उन्मूलन इसका लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन के दूसरा क्या रखा गया है यहाँ पर, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ दूसरा आपका रखा गया है इसका महिला सशक्तिकरण, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, महिला सशक्तिकरण भी इसका मतलब रखा गया है। सशक्तिकरण तो महिला सशक्तिकरण हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, तो ये आपका रखा गया। तो केरल से रिलेटेड है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के कल्याण सुंदरम पिल्लाई जो है किस शास्त्रीय नृत्य से आपके रिलेटेड है, तो भरत नाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम से और जो आपकी वैजंती माला रिलेटेड है, याद रखना है, वैजंती माला भी इससे रिलेटेड है। लीला सैमसन हो गई, लीला सैमसन भी इससे रिलेटेड है, ये चीज़ याद रखना है, लीला सैमसन भी इससे रिलेटेड है। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, नीला सैमसन भी इससे याद रखना है, और नीला सैमसन के साथ में हाँ पद्मा सुब्रमण्यम भी याद रखेंगे, और पद्मा सुब्रमण्यम के बाद में अलारमेल वल्ली याद रखना है, जो कि अभी 1-2 दिन पहले पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ इससे बना हुआ था आपका कि स्टडी ऑफ जो इंस्टिंक्ट एनिमल है, ये आपका 1 वर्ड में क्वेश्चन दिया था या जीके में क्वेश्चन दिया हुआ था, पता नहीं, क्योंकि आया हुआ है तो आई थिंक कि जीके में ही शायद पूछ लिया गया। तो ये आपका पैलियोंटोलॉजी जो आपका होता है, पैलियोंटोलॉजी ये आपका होता है कि जो स्टडी होती है ऑफ इंस्टिंक्ट एनिमल, उससे आपको कहा जाता है, तो ये पूछा गया था। हाँ एक तो क्वेश्चन और मिले हुए जो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहे हैं क्या भेजा हुआ था, एक रानी खेत करके कुछ आया हुआ था, किस घाट से रिलेटेड है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहा है। मान लो रानी खेत की मैं बात करूं, तो रानी खेत जो आपका है वो तो एक हिल स्टेशन है, रानी खेत जो है, जो कि यूके यानी कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में आता है। तो ये अगर रानी खेत एक तो हिल स्टेशन है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। एक कोई मिठाई बादशाह करके रिलेटेड था किस क्लासिकल डांस से, तो ये भी कुछ नाम नहीं सुना है, ये आपका कोई नाम है या कोई टर्म हो सकता है। जिस तरह से टर्म एक आपका होता है माटी या खोरा, माटी या खोरा याद रखना है, पूछा गया था। तो ये सत्रिया डांस से टर्म रिलेटेड होता है, तो ये एग्जैक्ट क्या ही पूछा गया था नहीं पता था। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम था वो लोग यहाँ पर बता सकते हैं। हाँ एक बुक का क्वेश्चन आया हुआ था, बुक का क्वेश्चन बाद में मिला हुआ है, आई थिंक ऐसा कुछ करके था, रनर के ऊपर कोई था, वो एग्जैक्ट नहीं पता चला है। हाँ एक ये पूछा था कि जो अकबर के 9 रत्न हैं उन 9 रत्नों में से एक कौन था, तो उन 9 रत्नों में से तानसेन का नाम दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। बीरबल भी उनमें से ही था 9 में, लेकिन तानसेन ऑप्शन में दिया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के 3rd शिफ्ट में। अब आज के बाद 4 दिन एग्ज़ाम नहीं है SSC-MTS का, याद रखना है, और आगे बाकी फिर से आई थिंक 28 से कंटिन्यू होना है, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो मिलते हैं उसके बाद में 1st शिफ्ट की वीडियो जब आएगा आपका एनालिसिस वगैरह, जिस दिन से एग्ज़ाम शुरू होगा तो उसी दिन फिर से आते हैं। थैंक यू।